आप सभी ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनर्विचार याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल कर दी है। इस बिंदु पर थोड़ा सा हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं। वास्तव में क्या पुनर्विचार याचिका से हम सभी को राहत मिलने वाली है? क्या माननीय उच्चतम न्यायालय अपनी गलती को स्वीकार करते हुए अपने आदेश को बदलने वाला है? विस्तृत चर्चा करते हैं इन सभी बिंदुओं पर, लेकिन इससे पहले हम सभी जानते हैं कि 1 सितंबर 2025 को जो हमारा आदेश आया उसकी पृष्ठभूमि क्या रही। 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि अब चाहे तो प्रमोशन हो या फिर नौकरी में रहना हो, सेवारत कार्यरत जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं सभी को टीईटी परीक्षा अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। इसी क्रम में उन्होंने ये कहा कि आरटीई एक्ट 2009 में जब बना, अप्रैल 2010 से लागू हुआ और इसकी पहली अधिसूचना अगस्त 2010 में जब आई थी तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अब किसी भी शिक्षक की नियुक्ति बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा के नहीं होगी और इसका विस्तृत ब्यौरा जुलाई 2011 में एनसीटी के द्वारा उपलब्ध कराया गया। हालांकि बाद में संशोधन करते हुए यह कहा गया 2014 में कि अब प्रमोशन में भी टीईटी अनिवार्य होगा और इसी में केंद्र सरकार ने 2017 में जो हमारा आरटी एक्ट था उसकी धारा 23 के उपखंड 2 में संशोधन किया और उस संशोधन के तहत यह निर्णय लिया गया कि जो भी हमारे सेवा में कार्यरत शिक्षक साथी हैं सबको अपनी न्यूनतम अर्हता न्यूनतम पात्रता सिद्ध करनी होगी और इसी क्रम में जो हमारे सेवा में कार्यरत शिक्षक साथी हैं उन सभी को टीईटी परीक्षा पास करना होगा। ये 2017 में हो चुका था। ये सारा संशोधन आरटी एक्ट का है साथियों। अब होता क्या है कि कुछ अल्पसंख्यक मामलों में लेकर के, कुछ प्रमोशन के मामलों को लेकर के तमिलनाडु सरकार, मद्रास सरकार, ये सब सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट इस बात का अध्ययन कर रहा था कि प्रमोशन के लिए टीईटी अनिवार्य होना चाहिए या नहीं। जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने एनसीटी से कहा कि आप अपनी पूरी विस्तृत गाइडलाइन हमको उपलब्ध कराइए जिससे हम अध्ययन कर सकें कि आखिर वास्तव में क्या नियम हमें बनाना चाहिए, वास्तव में हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। जब माननीय उच्चतम न्यायालय के पैनल ने देखा कि अरे इसमें तो आरटी एक्ट में जो सेवा में कार्यरत शिक्षक साथी हैं उनको बिना टीईटी परीक्षा के सेवा में बने रहना ही नहीं चाहिए। इस बिंदु को कोट करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अपना आदेश दिया 1 सितंबर 2025 को, उसमें विस्तृत वर्णन किया है पेज संख्या 108, 109, 110 में। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अब हमारे सेवा में कार्यरत जो शिक्षक साथी हैं 2010 से पहले अर्थात आरटी एक्ट के पहले वाले, उन्हें भी सेवा में बने रहने के लिए न्यूनतम पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। शिक्षकों में भूचाल सा आ गया। भाई जो शिक्षक हमारा 20 साल 25 साल पहले से सर्विस कर रहा है, अब उसको कह दिया जाए कि आप एक कंपटीशन की परीक्षा दे लीजिए, अब आप पुनः टेट क्वालिफाई करके नौकरी में बने रहिए, तो क्या ये संभव है? और उचित भी नहीं है। भाई कोई शिक्षक हमारा 15 साल 20 साल पढ़ा रहा, अब आप सोचिए कि 25 साल के एक प्रतियोगी छात्र से 45 साल 50 साल के आप एक अध्यापक से तुलना करके उसको एक रेस में दौड़ा रहे हैं। भाई नए घोड़े और पुराने घोड़े में अंतर आता है। एक समान की रेस में दो आयु वर्ग के घोड़ों को नहीं दौड़ाया जाता। मित्रों, हम आपको बताएं कि जब से ये आदेश आया है पूरे भारत के जो शिक्षक साथी हैं इतने तनाव से गुजर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सभी शिक्षक संगठन अपने अपने प्रदेश के मुखिया से संपर्क कर रहे हैं, अपने अपने राज्य के मुखिया से संपर्क कर रहे हैं, हर तरीके से दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं। इसी क्रम में केरल सरकार ने, तमिलनाडु सरकार ने, मद्रास सरकार ने, साथ में उड़ीसा सरकार ने भी कहा था कि हम केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि विशेष इस पर कानून बनाया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय में हम पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। इसी क्रम में भारत का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश, जिसने 17 सितंबर 2025 को माननीय उच्चतम न्यायालय में अपनी पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी, रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी। प्रदेश के मुखिया जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम शिक्षकों के अनुभव को मानते हैं, हम शिक्षकों की योग्यता को मानते हैं, हमारे शिक्षक अनुभवी हैं, योग्य हैं, हम उन्हें समय समय पर प्रशिक्षण देते रहते हैं, चाहे एफएलएन का प्रशिक्षण हो, चाहे सेवा में कार्यरत अन्य प्रशिक्षण हो, हम शिक्षकों को लगातार देते रहते हैं। तो शिक्षक हमारे योग्य हैं। हम टीईटी परीक्षा जो हमारे सेवा में कार्यरत 2010 के पहले के शिक्षक हैं उनको इससे छूट दिलाने के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। इसी क्रम में जब उच्चतम न्यायालय में बहस होने लगी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता थे उन्होंने अपने बिंदुओं को रखा कि मान्यवर वर्तमान समय में जो न्यूनतम अर्हता निर्धारित की गई है आरटी एक्ट के बाद,
उस न्यूनतम अर्हता को हमारे सभी शिक्षक साथी प्राप्त कर रहे हैं और उसी के आधार पर हम उन्हें नियुक्त कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा है कि प्रमोशन में टीईटी अनिवार्य होना चाहिए, अब प्रमोशन भी हम बिना टीईटी के नहीं करेंगे। लेकिन 2010 से पहले जो हमारे नियुक्त शिक्षक साथी हैं, जब उन्हें शिक्षक बनाया गया था तब वह शिक्षक की न्यूनतम अर्हता प्राप्त किए हुए थे, इस वजह से उन्हें टीईटी परीक्षा से छूट दी जाए। साथ ही हमारे जो अधिवक्ता पैनल के वरिष्ठ अधिवक्ता थे, उन्होंने यह भी कहा कि इसके साथ साथ कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं कि हमारे इंटर पास शिक्षक भी हैं, हमारे बीपीएड शिक्षक भी हैं, हमारे बीएड शिक्षक भी हैं, वह सभी टीईटी परीक्षा के लिए एलिजिबल ही नहीं है, टीईटी का फॉर्म भरने के लिए ही एलिजिबल नहीं है। तो उनके लिए क्या होगा? इस वजह से जो भी हमारे पहले से कार्यरत शिक्षक साथी हैं, उन्हें टीईटी परीक्षा से छूट दिया जाए और बाद के जो शिक्षक साथी हैं उनके लिए हम टीईटी अनिवार्य किए हुए हैं, उन्हें हम बिना टीईटी की नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। साथियों, आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय के जो जज साहब थे, उन्होंने एक कमेंट किया, एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, जब तक इंडिया पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं इंडिया। अर्थात उनका स्पष्ट संकेत है कि माननीय उच्चतम न्यायालय अपने आदेश को बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं करने वाला है। साथियों, इस बात को आप लोग स्पष्ट हो लीजिए कि उच्चतम न्यायालय अपने आदेश को बहुत ज्यादा बदलने वाला नहीं है। हम लोग इस बात से खुश हैं कि हमारी सरकार पुनर्विचार याचिका लेकर के गई है। निश्चित रूप से सरकार का सराहनीय कदम है, लेकिन इस बिंदु पर भी विचार करिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिलेगी। साथियों, ध्यान दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट हमें राहत बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत दे सकती है। कारण उसका सिर्फ इतना है कि सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे ये कह रहा है, जब रिव्यू पिटीशन दाखिल हो रहा था उस समय जब एक्सेप्ट किया गया, तब माननीय उच्चतम न्यायालय के जज साहब की जो टिप्पणी थी कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इस बात को भी आप लोग नोटिस करिए। जज साहब के रुख को आप लोग समझिए। और साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय के जो जज साहब हैं, उनके सामने जो आप एक्ट रखेंगे, जो आप संशोधित डॉक्यूमेंट रखेंगे, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि सेवा में कार्यरत शिक्षक साथियों को टीईटी पास करना है। और उसका तो बाकायदे 2015 से 2019 तक की तिथि भी निर्धारित की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने तो अपने तरफ से आपको छूट ही दी कि 2 साल और एक्सटेंड कर दिया, भैया अब अगला 2 साल आप इसको ले लीजिए और इसमें पास कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं मित्रों, उच्चतम न्यायालय से हमें बहुत राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, ये मेरा जहां तक मानना है। इसलिए मैं आप सभी शिक्षक साथियों से आग्रह करूंगा कि आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहिए, अपना अध्ययन अध्यापन कार्य करते रहिए। टीईटी परीक्षा बहुत बड़ा हवा नहीं है, इसे हम लोग जरूर पास करेंगे। अब आगे की रणनीतियों पर अगर हम लोग चर्चा करें तो यहां पर हम लोग को 2 चीजें करनी होंगी। या तो हम लोग अपनी राज्य सरकार से याचना करें, अनुनय विनय करें, अनुरोध करें, ज्ञापन दें, दबाव बनाएं, आंदोलन करें कि आप केंद्र सरकार से आरटी एक्ट में संशोधन कराओ। पहला तो यह हो सकता है कि आरटी एक्ट में संशोधन हो जाए, टीईटी से छूट मिल जाएगी, तब उच्चतम न्यायालय कुछ कर नहीं सकता। और दूसरा कि आप अपने राज्य सरकार पर यह दबाव बनाइए कि टीईटी परीक्षा कराना है, बिना टीईटी परीक्षा के कोई शिक्षक साथी नियुक्त नहीं होगा। ये उच्चतम न्यायालय का आदेश है, आरटी एक्ट का और एनसीटी की गाइडलाइन है। लेकिन टीईटी परीक्षा कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, पेपर बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तो आप सभी चाहें तो राज्य सरकार से दबाव बना करके, राज्य सरकार से याचना करके यह भी कर सकते हैं कि विभागीय टेट परीक्षा आप कराइए और विभागीय टेट परीक्षा में टेट का जो पेपर हो वो शिक्षकों के वर्तमान स्तर से बिलोंग करता हो, वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया हो और ज्यादा से ज्यादा टेट परीक्षा जो है आयोजित की जाए 2 सालों में और हमारे शिक्षक साथी टीईटी परीक्षा पास कर लें। मुझे जहां तक लगता है कि केवल यही 2 ऑप्शन अभी हमारे पास खुले हुए लग रहे हैं कि एक, टीईटी परीक्षा ज्यादा से ज्यादा कंडक्ट कराई जाए और विभागीय परीक्षा के रूप में सरलतम पेपर बना करके और ज्यादा से ज्यादा हमारे शिक्षक भाई सेवा में जो कार्यरत हैं वो इससे पास हो जाए। और दूसरा कि आरटी एक्ट जो केंद्र सरकार का बना हुआ है उसमें संशोधन किया जाए। 2017 में जो संशोधन किया गया था उसमें पुनः संशोधन किया जाए और आरटी एक्ट में सेवा में कार्यरत जो शिक्षक साथी है, आरटी एक्ट 2009 के पहले वाले, उनको
टीईटी से छूट दी जाए। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास हैं। उच्चतम न्यायालय में हमारी सरकार गई है पुनर्विचार याचिका लेके, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन उच्चतम न्यायालय से क्या हमें पूर्ण राहत मिलने वाली है, यह अभी संशय का विषय है। समय कोर्ट का है, लंबा भी खींच सकता है और हमारे लिए 2 साल का टाइमलाइन निर्धारित है। इस वजह से हम सभी थोड़ा बहुत अध्ययन में लगे रहें। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के जज साहब ने कहा है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, तो उस बात को भी हम लोग थोड़ा सा माइंड में रखे रहें और अपने अध्ययन अध्यापन कार्य में लगे रहें। साथियों, परिस्थितियां थोड़ा सा विषम हैं, एकजुट रहना है, किसी भी नकारात्मक विचारधारा से अपने आप को बचाना है।